जय श्री कृष्ण प्यारे साथियों, आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भी भक्त आज श्रद्धा भाव से इस दिव्य वाणी को अंत तक श्रवण करेगा, कृपया उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करना, उसके जीवन से सारे दुख दर्द दूर कर देना। और जो भी भक्त इस पावन वीडियो को लाइक करे और वेद पुराण चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में अखंड सुख शांति समृद्धि और भक्ति का संचार करना। तो चलिए मित्रों, बिना किसी विलंब के भगवत गीता की इस पावन कथा का श्रवण आरंभ करते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, यदि दो लोग कभी नहीं लड़ते तो समझ लो कि उनका रिश्ता दिल से नहीं दिमाग से निभाया जा रहा है। और यही आजकल हर ओर देखने को मिल रहा है। अगर मन पवित्र हो और मेहनत पूरी निष्ठा से की जाए तो सफलता निश्चित रूप से कदम चूमती है। जीत हमेशा हमारे आसपास ही होती है, फर्क सिर्फ सोच का होता है। कुछ लोग दूसरों की झोली में सफलता देखकर ही संतुष्ट हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग अपने पसीने और परिश्रम से उसे हासिल कर गौरव महसूस करते हैं। हर व्यक्ति हर क्षेत्र में श्रेष्ठ नहीं हो सकता, लेकिन हर इंसान के भीतर कोई ना कोई खासियत जरूर होती है। मैंने जीवन में दो प्रकार के लोगों से धोखा खाया। एक वो जो अपने कहलाते थे और दूसरे वो जिन पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया। सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब भीतर टूटे होते हुए भी मुस्कुराना पड़ता है, जबकि दिल भीतर से रो रहा होता है, चेहरे पर मुस्कान ओढ़नी पड़ती है। जीवन हर दिन एक नया इम्तिहान लेता है और हर शाम थकावट चुपचाप हमारे भीतर घर बना लेती है। ना जाने कितने लोग रात को आंसुओं के साथ सोते हैं और फिर अगली सुबह झूठी मुस्कान पहनकर दूसरों का दिल बहलाते हैं। इसलिए हमेशा सतर्क रहिए, क्योंकि न तो इंसान का व्यवहार स्थिर होता है और न ही मौसम का मिजाज। जीवन किसी अधूरी फिल्म के अंतिम दृश्य जैसा है, जिसे सभी छुपाना चाहते हैं, लेकिन दूसरों की कहानियों को हम बड़ी दिलचस्पी से देखते हैं। घाव पाने की कोई उम्र नहीं होती, हर मोड़ हर वक्त अपने किस्से छोड़ जाता है। अब मैंने ये सोचना छोड़ दिया है कि लोग मुझे पसंद करते हैं या नहीं, क्योंकि खुद को अपनाने में ही मुझे वर्षों लग गए। अब औरों को समझाने का समय नहीं है। असल में सोच का फर्क ही सबसे बड़ी दूरी बनाता है, वरना सच्चे दोस्त भी किसी रक्त संबंध से कम नहीं होते। मित्रों, कान्हा कहते हैं, वक्त ही असली निर्माता है। इंसान तो बस एक कलाकार है जो अपने हिस्से का अभिनय करता है। यह समझना जरूरी है कि कोई डॉक्टर हमारी कोशिश के बिना हमें ठीक नहीं कर सकता, कोई ट्रेनर हमारे अनुशासन के बिना हमें फिट नहीं बना सकता, और कोई गुरु हमारी मेहनत के बिना हमें सफलता नहीं दिला सकता। दुनिया सलाहें तो बहुत देती है, लेकिन असली मेहनत तो हमें खुद ही करनी होती है। कई लोग कहते हैं समय बदल गया है, लेकिन सोचिए, क्या मिर्ची ने अपनी तीव्रता छोड़ी? क्या आम ने अपनी मिठास बदली? नहीं, बदला है तो बस इंसान और उसकी इंसानियत। अक्सर लोग सोचते हैं कि पहले दुख दूर होंगे, तब मन को शांति मिलेगी, पर सच्चाई यह है कि जब मन शांत होता है तब दुख अपने आप दूर हो जाते हैं। और अंत में जो लोग सच्चाई बोलते हैं उन्हें ही दुनिया में सबसे ज्यादा घृणा सहनी पड़ती है, क्योंकि सत्य कड़वा होता है, लेकिन वही अंततः सबसे मूल्यवान भी होता है। जब भी मैं अपने पुराने स्कूल के पास से गुजरता हूं, एक अजीब सी टीस उठती है। जिसने मुझे खड़ा किया वो अब खुद बिखरा बिखरा सा लगता है। जिन्हें जीवन सब कुछ नहीं देता, उन्हें अनुभव बहुत कुछ दे देता है। लोग अक्सर कहते हैं, तू लड़, हम तेरे साथ हैं, लेकिन सच तो ये है, अगर वो सच में साथ होते तो शायद लड़ने की जरूरत ही न पड़ती। हौसला ही तो है जो हर दर्द को सहने की ताकत देता है, जो टूटे दिल को फिर से जीने की वजह देता है। सबसे ज्यादा टूटा वो प्रेम जो पूरी सच्चाई से किया गया। सबसे ज्यादा छल हुआ उन भावनाओं के साथ जो पूरी निष्ठा से पाली गई थी। सबसे ज्यादा रोई वे आंखें जो सिर्फ उम्मीद से भरी थीं, और सबसे अधूरा रह गया वो विश्वास जो बिल्कुल निर्मल था। अकेले चलना पड़ता है, क्योंकि सलाह देने वाले तो बहुत मिलते हैं, पर मुश्किल समय में साथ निभाने वाले बस गिने चुने ही होते हैं। जो फूल शाख से टूट गया वो दोबारा नहीं जुड़ सकता, लेकिन मजबूत शाख पर एक नई कोपल जरूर आती है। समय की रफ्तार ने न जाने कितने मजबूत इंसानों को भी झुकते देखा है। इसलिए यदि कर सको तो किसी के चेहरे पर मुस्कान ला दो, क्योंकि दुख देना तो हर किसी को आता है। ये दुनिया का मेला भी कितना अजीब है, भीड़ बहुत है, लेकिन हर कोई अपनी राह अकेला ही चल रहा है। कभी कभी किसी का हाल पूछ लेना, शायद हालात तो न बदले,
लेकिन उस इंसान को यह जरूर महसूस होता है कि कोई तो है जो उसकी फिक्र करता है। टिश्यू पेपर मत बनो जो केवल जरूरत पड़ने तक काम आता है। बनना है तो उस छाम की तरह बनो जो धूप में भी सुकून दे और तूफान में भी साथ न छोड़े। धूप में पले पौधे हर आंधी से जूझना सीख लेते हैं। जिंदगी की असली शिक्षा हमें वो चीजें देती हैं जो हमने अपने पसीने की कमाई से खरीदी होती हैं, क्योंकि तभी हमें उनके मूल्य का सच्चा एहसास होता है। बिना मेहनत की गई उम्मीदें और जल्दबाजी में किया गया भरोसा अक्सर दर्द ही देते हैं। भगवान को वही कोशिशें प्रिय होती हैं जो सच्चे मन से की जाएं, क्योंकि दिखावा इंसानों को भाता है पर ईश्वर को नहीं। तय तुम्हें ही करना है, किसे प्रसन्न करना है। पेड़ अपने गिरे फूलों पर नहीं रोता, वह नए बसंत की तैयारी करता है। जीवन में क्या खो गया, इसका शोक छोड़ो, अब क्या रचा जा सकता है, इसी में असली जीत छुपी है। खाली बैठकर किस्मत का इंतजार मत करो। किस्मत वालों के हाथ तो खाली रह भी सकते हैं, मगर मेहनत करने वालों के नहीं। बेमतलब की बातों से बेहतर है मौन। दुनिया तो अक्सर कंधों पर बिठाकर भी मिट्टी में मिलाने का हुनर रखती है। सच बोलो, साफ बोलो, चाहे कोई नाराज हो जाए। कड़वा सच झूठी तसल्ली से कहीं बेहतर है। अगर किसी रिश्ते में हर बात बार बार याद दिलानी पड़े तो समझ लो वो रिश्ता दिल से नहीं रहा। और जब किसी की झलक देखते ही दिल बेचैन होने लगे तो जान लो तुम्हारी नजर अब सच को साफ देख पा रही है। मित्रों, कान्हा समझाते हैं, मृत्यु के बाद सब यहीं छूट जाता है। पत्नी बस देहरी तक, समाज श्मशान तक, पुत्र चिता तक, और अंततः केवल कर्म ही प्रभु तक पहुंचते हैं। रिश्ते तभी फलते फूलते हैं जब उनमें सच्चाई हो। जहां छल घुस आए वहीं संबंध बोझ बन जाता है। हम आज तक खुद को ठीक से समझ न सके और दुनिया ने हमें कब क्या समझ लिया पता ही नहीं चला। लोग अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं, मगर अधिकारों की किताबें हमेशा याद रखते हैं। इस दौर में यदि आप जरूरत से ज्यादा अच्छे हैं तो मान लीजिए यह भी एक भूल है। लोगों को अक्सर लगता है कि हम महज दिखावे के लिए करते हैं, क्योंकि सच को परखने के लिए साहस चाहिए, जबकि दूसरों की गलतियां गिनना इसमें तो लगभग सभी माहिर हैं। रिश्ते ठीक वैसा ही हैं जैसे बर्फ के गोले, बनाना आसान मगर सही सलामत संभालना बेहद मुश्किल। डर का होना गलत नहीं, पीछे हट जाना जरूर गलत है। जीवन किसी तस्वीर की तरह है, जहां रंगों और रोशनी को सही जगह दो तो दुनिया उसे सर आंखों पर रखती है। जो इंसान दर्द सह रहा होता है असली टूटन का हिसाब वही जानता है, और जो अकेले में चुपचाप रोना, दर्द छुपाना सीख लेता है, वही इस दुनिया का सबसे मजबूत कहलाता है। खुशी बाहर कहीं नहीं मिलती, हमें उसे भीतर ही गढ़ना पड़ता है। बीता हुआ कल दिमाग में बसता है, आने वाला कल हमारे हाथों में होता है। अक्सर जिम्मेदारियां हमें अपनी प्यारी गलियों से दूर ले जाती हैं, वरना कौन है जो दिल से जुड़े उस ठिकाने को छोड़ना चाहे। जब लोग आपकी भलाइयों का फायदा उठाने लगते हैं तो इंसान मजबूरन कठोर बन जाता है। कल मैं एक रास्ते से गुजर रहा था, एक परिचित मिले और मुस्कुराकर बोले, मजे में हो? मैंने कहा, आनंद में हूं। उन्होंने ठिठक कर पूछा, इन दोनों में फर्क क्या है? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मजे के लिए धन चाहिए पर आनंद के लिए अपनापन चाहिए। हम अक्सर एक छोटी सी बहस में अपना रिश्ता तोड़ देते हैं, जबकि रिश्ता बचाने के लिए बहस को खत्म करना बेहतर होता है। सच्ची ताकत तो खामोशी में छिपी होती है। शब्द तो वक्त के साथ बदल ही जाते हैं। कान्हा कहते हैं, बचपन की दोस्ती अनमोल थी, न उसमें स्वार्थ था न मतलब की उम्मीद। काम से मिली पहचान टिकाऊ होती है, जबकि पहचान से मिला काम अक्सर चंद रोज का ही मेहमान है। मैंने गरीबी देखी है, इसलिए आज मुझे जमीन की कीमत आसमान से कहीं ज्यादा समझ आती है। हर रिश्ते की अपनी एक मर्यादा होती है, सीमा लांघो और बहुत कुछ बिखर जाता है। जो इंसान दर्द खुद सह लेता है वही लंबा सुख भोगता है, पर जो दूसरों को तकलीफ देता है उसका सुख बस पल दो पल का मेहमान बनकर रह जाता है। जिंदगी ने सिखा दिया, अपनों के पास रहना है तो चुप रहना सीखो, और उन्हें अपने पास रखना है तो छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना सीखो। रिश्ते खून से नहीं भावना से बनते हैं। एहसास हो तो अजनबी भी अपने हो जाते हैं, एहसास न हो तो अपने भी अजनबी लगने लगते हैं। इंसान घर, दोस्त और रिश्ते बदलता रहता है, मगर खुद को नहीं बदलता, इसीलिए अक्सर परेशान रहता है। अपनी मुस्कान को अपनी पहचान बना लो, यही तुम्हें भीतर से मजबूत करेगी। कुछ चीजें इसलिए नहीं छोड़ी जाती
कि वे बड़ी हैं, बल्कि इसलिए छोड़नी पड़ती हैं क्योंकि आत्मसम्मान उनसे कहीं बड़ा होता है। जब कोई इंसान दूसरों के दर्द में हंसी ढूंढने लगे, वहीं से उसकी इंसानियत ढलने लगती है। दुनिया वही बातें याद रखती है जिनसे उसका स्वार्थ जुड़ा हो। जो रिश्ते निभाना जानते हैं वे तुम्हारी 1000 गलतियां भी माफ कर देंगे, पर जो केवल दिखावा करते हैं वे एक भूल पर भी साथ छोड़ देते हैं। कैसे कहूं कि थक चुका हूं, जब न जाने कितनों के लिए मेरा हौसला ही उम्मीद है। किताबें अपनी जगह अहम हैं, मगर असली ज्ञान अनुभव और वक्त से मिलता है। समय रहते आंखें खुल जाएं तो पूरी जिंदगी संवर सकती है। भरोसा बन जाए तो अजनबी भी अपने हो जाते हैं, और भरोसा टूटे तो अपने भी पराये लगते हैं। उम्र चाहे कोई भी हो, दर्द ज्यादा हो तो सबसे पहले माँ ही याद आती है। अपनाने के लिए 1000 खूबियां भी कम पड़ जाएं, पर छोड़ने के लिए लोग एक ही कमी तलाश लेते हैं, रिश्ते निभाने की कला। यही तो जीवन की सबसे बड़ी उलझन है। कभी दिल नहीं मिलता, कभी दिल से नहीं मिलता। अगर कोई व्यक्ति आपको अच्छा लगता है तो समझिए वह अच्छा नहीं, आपकी नजर अच्छी है। जब प्यार खत्म हो जाता है, रिश्ता बोझ बनने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे बारिश के बाद छाता भारी लगने लगता है। आज भी दिल विद्रोह करने को मचलता है, मगर अब हमने दर्द को भीतर छुपाना सीख लिया है। कुछ लोग पूरी जिंदगी उन पर लुटा देते हैं जिन्हें उनके होने या न होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई इतना अमीर नहीं कि बीता हुआ कल खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि आने वाला कल ना बदल सके। मेरा नजरिया कुछ अलग है। लोग मंजिल के दीवाने हैं, मुझे सही रास्तों से लगाव है। वे कहते हैं पैसा बचाओ, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूं अच्छे लोगों के साथ रहो, तब बुरा वक्त ही नहीं आएगा। इज्जत उन्हीं को मिलती है जो सच में उसके हकदार होते हैं। जो हर किसी से इज्जत मांगते फिरते हैं उन्हें सिर्फ तवज्जो मिलती है, सम्मान नहीं। छोटी सी बात पर अपने किसी करीबी का साथ मत छोड़ो, क्योंकि किसी को अपना बनाने में पूरी उम्र लग जाती है। अक्सर हम मान लेते हैं कि सामने वाला गलत है, जबकि सच ये है हर इंसान का सोचने का तरीका अलग होता है। किसी गलती को सिर्फ सॉरी कह देने से नहीं, बल्कि उसे दोबारा न दोहराने से ठीक किया जाता है। अगर मांगना ही है तो ऊपर वाले से मांगो, वह दे तो रहमत, न दे तो भी किस्मत। दुनिया से मांगो तो या तो एहसान मिलेगा या अपमान। सबसे जरूरी सवाल जिसे हर इंसान को खुद से पूछना चाहिए, मैं आखिर हूं कौन? जब ध्यान की गहराई में उतरकर पलकों को भीतर मोड़ते हो, एक अलग सा चेतना लोक खुलता है। उस अवस्था में तुम सिर्फ विचार या भावना ही नहीं, बल्कि हर छवि, हर कहानी और हर एहसास को पूरी शिद्दत से महसूस करते हो। वहीं तुम खुद को और इस जीवन के असली सच को पहचानने लगते हो। एक बार एक संत अपनी साधना हेतु एक आश्रम बनाना चाहते थे। इसके लिए वे अलग अलग गांवों में जाकर लोगों से मिल रहे थे और सहयोग का आग्रह कर रहे थे। एक दिन उनकी भेंट एक सरल और सच्चे किसान से हुई। किसान ने संत का अत्यंत प्रेम और सादगी से स्वागत किया और आग्रह किया कि वे उसकी झोपड़ी में विश्राम करें। संत उसकी विनम्रता और श्रद्धा से बहुत प्रभावित हुए और उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। किसान ने संत को सादा लेकिन स्नेह से भरा भोजन परोसा, उनके लिए खाट पर चादर बिछाई और स्वयं जमीन पर टाट बिछाकर सो गया। वह तुरंत गहरी नींद में डूब गया। उसके चेहरे पर संतोष और सुकून साफ झलक रहा था। पर संत पूरी रात करवटें बदलते रहे। उन्हें नरम गद्दों की आदत थी और यह कठोर जमीन उन्हें असहज लग रही थी। वो यही सोचते रहे कि यह गरीब किसान इतनी कठोर भूमि पर इतनी गहरी नींद कैसे सो गया। सुबह होते ही संत ने उससे पूछ लिया, वत्स, तुम इतनी सख्त जमीन पर इतनी चैन की नींद कैसे सो गए? किसान मुस्कुराया और बोला, गुरुदेव, मेरी यह छोटी सी झोपड़ी ही मेरा राजमहल है। यह मेरी मेहनत और ईमानदारी की कमाई से बनी है। अगर मुझे दिन में एक बार भी भरपेट खाना मिल जाए तो मैं स्वयं को धन्य समझता हूं। दिन भर की मेहनत के बाद जब मैं इस जमीन पर लेटता हूं तो यह मुझे मेरी माँ की गोद जैसी लगती है। मेरे मन में संतोष होता है और वही संतोष इस सख्त जमीन को भी नरम बना देता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जब मन में संतोष बस जाए तो जीवन के सबसे कठोर पल भी कोमल लगने लगते हैं। संत ने किसान की बातें सुनी तो भीतर से हिल उठे। उन्होंने कहा, वत्स, आज तूने मुझे जो सिखाया वही संसार का परम सत्य है। अब मुझे किसी भव्य आश्रम की आवश्यकता नहीं। संत लौटे और आश्रम के लिए जमा सारा धन गरीबों में बांट दिया। खुद एक सादगी भरी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। असल सुख संतोष में है।
यदि इंसान अपनी परिस्थिति को स्वीकार कर उसी में खुशियां तलाशना सीख ले तो कुछ बदले बिना ही वह पूर्ण सुख पा सकता है। अनेक घरों में धन दौलत और सुविधाएं भरपूर होती हैं, फिर भी सुकून नदारद रहता है क्योंकि संतोष नहीं होता। हार कोई कमजोरी नहीं बल्कि नया नजरिया देने वाली शिक्षिका है। इसे खुले दिल से अपनाओ। जीत तो सबको अच्छी लगती है पर असली सीख तो हार ही देती है। बातचीत की कला। बात करते समय अपनी भावनाओं को काबू में रखना जरूरी है। उत्तेजना में बहकर कभी भी सही निर्णय नहीं लिया जा सकता। यदि आप पहले से मानसिक रूप से तैयार हों तो शब्दों के जाल में उलझते नहीं, हल निकालते हैं। बातचीत के बाद नकारात्मक सोच को अलग रखिए और सकारात्मक बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित कीजिए। प्रेरणादायक कहानी, शेर या भेड़। एक चरवाहा जंगल में भेड़ें चरा रहा था। एक दिन उसे झाड़ी में नवजात शेर का बच्चा मिला। आंखें भी नहीं खुली थीं। दया से भरकर उसने उसे अपनी भेड़ों के झुंड में पाल लिया। शावक ने भेड़ों का दूध पिया, घास खाई और खुद को भेड़ ही मानने लगा। समय के साथ वह शेर बड़ा हुआ। फिर एक दिन असली शेर ने झुंड पर हमला किया। सारी भेड़ें भागीं और उनके साथ वही बड़ा हुआ शेर भी डरकर दौड़ पड़ा। असली शेर यह देखकर हैरान रह गया। उसने उसे पकड़कर पूछा, तू क्यों भाग रहा है? तू खुद शेर है। भेड़ों के बीच पला शेर बोला, नहीं, मैं तो भेड़ जैसा हूं, शेर नहीं हो सकता। असली शेर उसे कुएं के पास ले गया। जल में उसका चेहरा दिखाया और कहा, देख, चेहरा, पंजे, शरीर सब मेरे जैसे हैं। तू शेर है, भेड़ नहीं। पहली बार उसने अपनी असली पहचान देखी। उसे समझ आया कि भेड़ों के बीच रहकर भले वो खुद को छोटा समझता रहा हो, असल में वह ताकतवर शेर था। सीख, स्वयं को कमजोर मत आंकिए। आपकी सच्ची शक्ति भीतर छुपी है। सही आत्म पहचान मिल जाए तो डर स्वतः टूट जाता है। सकारात्मक बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित कर भावनाओं को संयमित रखें ताकि हर वार्तालाप समाधान की ओर ले जाए। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जब तक इंसान अपनी असलियत को नहीं पहचानता वह खुद को हमेशा कमजोर ही समझता रहता है। लेकिन जिस दिन उसे अपने भीतर की शक्ति का एहसास होता है उसी दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगती है। इसलिए कभी खुद को कम मत समझो। आपकी पहचान किसी और की सोच पर नहीं, आपके अपने विश्वास पर टिकी होती है। भेड़ों के बीच पला शेर अपनी ताकत नहीं खोता। ठीक वैसे ही चाहे हालात कैसे भी हों, आपकी शक्ति आपके अंदर हमेशा मौजूद रहती है। जिंदगी बार बार यही संदेश देती है, अपनी सच्चाई पहचानो, अपने अंदर झांको और खुद को उन आंखों से देखो जो तुम्हें तुम्हारी असल पहचान दिखा सकें। जिसने यह दृष्टि पाली उसे कोई भी परिस्थिति डिगा नहीं सकती। मेरा चेहरा तुम्हारे जैसा ही है लेकिन तुम में ताकत की चमक है और मेरी आवाज तो इतनी धीमी है कि लोग सुनकर भी नजरअंदाज कर देते हैं। पर दोस्तों, जब हम खुद से यह सवाल करने लगते हैं, मैं कौन हूं, तभी जीवन की असली परतें हमारे सामने खुलने लगती हैं। जब हम वाकई यह पूछते हैं, मेरा अस्तित्व क्या है, तो समझ आता है हम जो कुछ गढ़ते हैं वह सदा हमारे साथ नहीं रहता। जिनसे हम बेपनाह मोहब्बत करते हैं वे भी एक दिन दूर हो जाते हैं। यह संसार इंसानों की बनाई हुई व्यवस्था पर चलता है। नौकरी की दौड़, व्यवसाय का जाल, सब दुनिया बस धन कमाने के साधन बन गए हैं। मगर सच्चाई यह है कि हमें सबसे पहले हवा चाहिए, फिर पानी और अंत में भोजन। 3 दिन पानी न मिले तो जीवन संकट में पड़ जाता है। 3 हफ्ते बिना खाना गुजारा हो सकता है, लेकिन 3 मिनट बिना सांस के हम जीवित नहीं रह सकते। सोचिए, यदि 3 दिन टीवी न देखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी हम इन्हीं चीजों को जरूरत मान बैठे हैं। याद रखिए, किसी चीज को तोड़ने के लिए तलवार जरूरी नहीं, किसी का दिल कठोर शब्दों से भी चकनाचूर किया जा सकता है। हम अपना पूरा जीवन इस सोच में गुजार देते हैं, लोग क्या कहेंगे, और अंत में वही लोग बस इतना कहते हैं, राम नाम सत्य है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, बुराई का विरोध करो, चाहे वो अपने ही क्यों ना हो। खुद को हमेशा किसी अच्छे कार्य में व्यस्त रखो, क्योंकि व्यस्त व्यक्ति को न तो धूप छू सकती है और न ही फुर्सत की फिक्र सताती है। शब्दों की ताकत अपार है। ये रिश्ते बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। जो व्यक्ति अपने बोल पर नियंत्रण रखता है वह इस दुनिया में किसी को भी प्रभावित कर सकता है। अगर ऊंचाई चाहिए तो सबसे पहले अपने भीतर के घमंड को बाहर निकाल फेंको, क्योंकि केवल हल्का इंसान ही ऊंचा उड़ सकता है। जो खुद को बहुत बड़ा समझता है
वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म लेती है। अगर आप हमेशा इच्छाओं के पीछे भागते रहेंगे तो सुकून से जीना कभी संभव नहीं होगा। पर जिसने अपनी जरूरतों को सीमित कर लिया, वही असली खुशियों का स्वाद छक पाता है। बीता कल हमें बहुत कुछ सिखाता है और आने वाला कल उन्हीं सीखों को अपनाने का नया अवसर देता है। जो अपने अतीत की गलतियों से सबक लेता है, वह भविष्य में उन्हें दोहराता नहीं। पर जो अतीत में उलझा रहता है, वह आने वाले सुखद पलों को खो देता है। हर रिश्ते के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। कुछ लोग मतलब से जुड़ते हैं, कुछ दिल से। जो आपकी गैर हाजिरी में भी आपकी फिक्र करे, वही सच्चा दोस्त कहलाता है। समय से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और देर से मिलने वाली चीज अपना महत्व। इसलिए हर चीज को सही समय पर हासिल करना जरूरी है। इस दुनिया में जहां ज्यादातर लोग छोटी सी परेशानी से ही हार मान लेते हैं, अगर आप थोड़ी सी हिम्मत दिखाएंगे तो जीत आपके कदम चूमेगी, क्योंकि असली सफलता उन्हें ही मिलती है जो हर हार के बाद फिर खड़े होते हैं। मुझे अपने भाग्य की लकीरों पर नहीं, बल्कि उन्हें तराशने वाले खुदा पर भरोसा है, क्योंकि वही हमारी तकदीर लिखता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जो मेहनत से पीछे नहीं हटता वही आगे बढ़ता है, और जो केवल किस्मत के भरोसे बैठा रहता है वह कभी मंजिल नहीं पाता। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है उसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं। ये मानना कठिन है, पर यही सच्चाई है। अच्छे मौके का इंतजार मत करो, मौके मिलते नहीं, बनाए जाते हैं। जो लगातार मेहनत करता है वही अपने लिए अवसर गढ़ता है। अगर तुम्हारे शब्दों में गहराई होगी तो लोग स्वयं सुनेंगे, तब तुम्हें चीखने की जरूरत नहीं। जब बात में असर हो, आवाज का ऊंचा होना मायने नहीं रखता। अगर कोई तुम्हारी वजह से दुखी है और उसने तुम्हें समझा नहीं, तो व्यथित मत हो। आज जो तकलीफ दे रहा है वह भी किसी भले परिणाम की तैयारी है। हर दुख अपने साथ एक सबक लाता है और हर संघर्ष नई सफलता की राह खोलता है। इसलिए ना बीते कल पर पछताओ, ना आने वाले कल की फिक्र करो। आज सबसे अनमोल है, इसे पूरी शिद्दत से जियो। यदि सफलता में देर हो रही है तो हिम्मत मत हारो। छोटे मकान जल्दी बनते हैं, पर भव्य महलों को समय लगता है। जो लोग छोटी छोटी सफलताओं से संतुष्ट नहीं होते, वही जिंदगी में बड़े सपने पूरे करते हैं। जब लोग बदल जाएं तो दुखी मत होइए। जो बिना वजह बदल जाता है वह कभी आपका अपना था ही नहीं। ऐसे लोगों को अपने जीवन से हटाना ही बेहतर होता है। रिश्ते तब तक मजबूत रहते हैं जब तक उनमें सच्चाई और नीयत साफ होती है। जैसे ही स्वार्थ प्रवेश करता है, अपने भी पराये बन जाते हैं। मैदान में हारने वाला इंसान फिर से उठकर जीत सकता है, लेकिन जो अपने मन में ही हार मान ले, उसके लिए कोई भी जीत संभव नहीं होती। जो व्यक्ति अंदर से हार चुका हो, उसे न कोई प्रेरणा, न सलाह, न प्रयास फिर से खड़ा कर सकता है। पर जो इंसान गिरने के बाद भी खुद को संभाल लेता है, वह हर हार को जीत में बदलने की ताकत रखता है। कई बार अपनी खुशियों को खुद तक सीमित रखना ही समझदारी है, क्योंकि हर कोई आपके मुस्कुराने से खुश नहीं होता। कुछ लोग दूसरों की खुशियों से जलते हैं और कुछ उन्हें छीनने की कोशिश करते हैं। इसलिए हर भावना, हर आनंद को हर किसी के सामने जाहिर करना जरूरी नहीं होता। जीवन में एक ऐसा भाई या सच्चा साथी जरूर होना चाहिए जो हर परिणाम जानने के बाद भी आपके साथ अडिग खड़ा रहे। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो सिर्फ अच्छे समय में नहीं, बल्कि मुश्किल घड़ी में भी साथ निभाते हैं। जब कोई संवेदनशील व्यक्ति भावनाओं से टूटकर कठोर बनता है, तो वह ऐसी सख्ती ओढ़ लेता है कि फिर किसी पर आसानी से भरोसा नहीं कर पाता। छाता और दिमाग दोनों तभी काम आते हैं जब खुले हों। अगर बंद कर दिए जाएं तो केवल बोझ बन जाते हैं। जो इंसान अपनी सोचने समझने की क्षमता को बंद कर देता है, वह कभी सच्चाई को पहचान ही नहीं सकता। समय और स्वार्थ का असर इतना गहरा होता है कि मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और कभी कभी शत्रु भी मित्र, क्योंकि आज जो आपके साथ खड़ा है वह कल किसी और के साथ भी हो सकता है। वाद विवाद में किसी को हराने से बेहतर है खामोश रहकर उसे उसकी ही बातों पर छोड़ देना। जो हर मुद्दे पर बहस करता है, वह आपकी चुप्पी में ही हार मान लेता है। कई बार खामोशी सबसे तीखा जवाब होती है। असल मुकाबले खेल के मैदान में नहीं, दिमाग में होते हैं। जो बुद्धिमानी से चलता है वह किसी भी परिस्थिति में जीत सकता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसमें संतोष करना सीखो, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी आंखों को अंधा कर देती है और जरूरत से अधिक लालच आत्मा को खोखला बना देता है। जो मेहनत करता है वह जानता है रुपया रुपया कमाना कितना कठिन होता है,
जो बिना मेहनत के खाता है उसे सब कुछ बस दिखावा लगता है। इसलिए मेहनत की कद्र वही करता है जो खुद मेहनत करता है। तुम्हारा जीवन सीमित है, इसे दूसरों की जिंदगी की नकल में मत बिताओ। हर दिन को अपने लक्ष्य और अपनी खुशी के लिए जियो। किसी को ठेस पहुंचाने से पहले सोचिए, दुनिया घोल है, आज जो दुख आप देंगे कल वही सजा बनकर आपको लौट आएगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए। भगवान को भी ताने सुनने पड़ते हैं, तो हम जैसे इंसान किस गिनती में। जो हर बात का जवाब व्यंग्य और कटाक्ष से देते हैं, वे अक्सर खुद जीवन में कुछ नहीं बना पाते। असल रुकावटें हमारे जैसे इंसानों से ही आती हैं। जानवर तो यूं ही बदनाम हैं। जो लोग आपकी तरक्की से जलते हैं, वे हर हाल में आपको नीचे गिराना चाहेंगे। आजकल लोग खुद समझते कम हैं, दूसरों को समझाते ज्यादा। इसीलिए रिश्ते उलझते चले जाते हैं। किसी को गीता में ज्ञान नहीं मिला, किसी को कुरान में ईमान नहीं मिला। मगर अगर किसी इंसान को इंसान में इंसान नहीं मिला, तो वह ईश्वर को कहीं नहीं पा सकता। मेहनत जरूर कीजिए, परिणाम तुरंत नहीं मिलेगा, पर निश्चित है। अंधेरे से लड़ने में समय मत गंवाइए, बस एक दीपक जला दीजिए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को बेहतर बनाने में समय लगाइए। मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको इससे कुछ नया सीखने और समझने को मिला होगा। अगर ये विचार आपके हृदय को छू गए हों, तो वीडियो को प्यार से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री राधे कृष्ण। ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगी घंटी को जरूर दबा दें, ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। अपना ध्यान रखें और मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे कृष्ण।